क्या हाल है बच्चों और नाइन्थ वालों। ठीक है, अपन ने इंट्रोडक्शन की बात करी थी, सीधा अपने पहुंचते हैं बात पर। बायोलॉजी क्लास कौन सी भाई? नाइन्थ। बोर्ड कौन सा भाई? सीबीएसई हो या आरबीएसई, दोनों चलेगा। क्यों? क्योंकि जो नया सिलेबस है वो क्या बोल रहा है, क्या लागू कर दिया है? एनसीईआरटी। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि बायोलॉजी के कितने चैप्टर निकल के आएंगे? 6। ठीक है, उन 6 चैप्टर में से जो पहला चैप्टर अपने पास था, हमने कहा था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या कहा था भाई? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मैंने आपको कहा था इंग्लिश इजी है, धीरे धीरे हमारी आदत में आ जाएगी। जीवन की आधारभूत इकाई, जीवन की आधारभूत इकाई। ठीक है, वैसे तो सबने सुन रखा होगा कि जीवन की आधारभूत इकाई किसको बोल रहे हैं हम लोग? सेल को। अरे किसको बोल रहे हैं भाई? सेल को। सेल बोले तो कोशिका। लेकिन आज हम लोग इसको बोल देते हैं कि शरीर किसका बना है, तो बोला सेल का बना हुआ है, कोशिका का बना हुआ है। ठीक है, हमारे लिए बहुत आसान है, ये 6th क्लास में हम लगभग बताने लग जाते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि जब पहली बार किसी आदमी ने ये सोचा हो कि ये शरीर बना हुआ किसका है। ठीक है, वैसे तो कहते हैं कि पंच तत्व का बना है ना, वो अग्नि, वायु और मिट्टी जो भी। लेकिन बायोलॉजी के हिसाब से शरीर किसका बना हुआ है? हमने कहा कोशिका का। पहली बार किसने सोचा होगा? पहली बार किसने सोचा होगा कि शरीर किसका बना है? सबका शरीर दिखने में अलग अलग होता है। क्या उस टाइम सोचा होगा कि एक पेड़ और एक ह्यूमन दोनों के दोनों एक ही जैसी संरचनाओं से मिलकर बनते हैं? शायद नहीं। तो थोड़ा इतिहास का बात करते हैं, और इतिहास का बात करें तो 1665 के आसपास की बात है। रॉबर्ट हुक, 1665 के आसपास की बात है। रॉबर्ट हुक ने क्या किया? एक संरचना देखी, पादप के अंदर एक संरचना होती है, कॉर्क। आपने शायद नाम नहीं सुना होगा, हम लोग 11th में पढ़ते हैं। प्लांट के अंदर एक संरचना होती है, कॉर्क। मृत संरचना है, जीवित नहीं है, डेड है। लेकिन उसने देखा कि इस कॉर्क को ढंग से देखा तो उसमें उसने देखा कि ये छोटे छोटे खाली स्थान बने हुए हैं, होलो स्पेस। उसके अंदर क्या बने हुए हैं? होलो स्पेस, छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं। जैसे मधुमक्खी के छत्ते में बॉक्स होते हैं ना, वैसे उसने प्लांट के कॉर्क में देखे, और उस होलो स्पेस को उनकी लैंग्वेज के हिसाब से कहा जाता था सेला। खोखले स्थान को क्या कहा जाता था? हुक वाली लैंग्वेज में सेला। और वो सेला फिर धीरे धीरे क्या हो गया? सेल। और उस सेल को हम लोग क्या कहने लग गए? कोशिका। बोलो, बात समझ में आ रही है? पहला वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक, उसने पहली बार कहा कि जीवों के अंदर, और उसने देखा कि डेड था, मृत भाग था, लेकिन उसने कहा कि सेला होता है, खोखला स्थान होता है, और बहुत सारी ऐसी संरचनाएं होती हैं जिससे कोई भाग बनता है। ठीक है, उससे फिर आगे एक और आदमी निकल के आया, ल्यूवेनहॉक। कौन निकल के आया भाई? ल्यूवेनहॉक। दूसरा आदमी हम किसको बात करते हैं? ल्यूवेनहॉक। और ल्यूवेनहॉक ने क्या किया? इसने ये बताया, इसने पहली बार लिविंग सेल को देखा, इसने पहली बार जीवित कोशिका को देखा, और इसने कहा कि सभी जीव, चाहे वो कोई हो, अगर हमें दिखे या नहीं दिखे, बनते किसके हैं? अरे बनते किसके हैं? सेल के। किसके बनते हैं? कोशिका के। पहली मृत कोशिका किसने देखी? डेड सेल किसने देखी? रॉबर्ट हुक ने। लिविंग सेल किसने देखी? ल्यूवेनहॉक ने। अब इंटरेस्ट बढ़ा कि इसके अंदर क्या होता है।
बोला हाथी भी सेल का बनता है, ह्यूमन भी सेल का बनता है, प्लांट भी सेल का बनता है, बैक्टीरिया भी सेल का बनता है। तो इंटरेस्ट बना, बोला उसके अंदर जाकर देखो होता क्या है। तो थोड़ा अंदर गए और एक आदमी आया, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने कहा कि सेल के अंदर एक संरचना होती है, काफी बड़ी संरचना होती है, और उस संरचना को नाम क्या दिया गया? न्यूक्लियस, केंद्रक। कोशिका के अंदर एक संरचना होती है। हम सभी का बॉडी, शरीर किसका बनता है? सेल का। जीवन की आधारभूत इकाई, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कौन है? सेल। किसका बनता है? सेल का। उसके अंदर जाकर रॉबर्ट ब्राउन ने कहा कि न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस यानी केंद्रक को डायरेक्टर ऑफ सेल कहा। बोला ये सेल का डायरेक्टर है, निर्देशक है, कंट्रोल करता है। अगर ये नहीं है तो सेल जीवित नहीं रह सकती, कोशिका मर जाएगी। लेकिन बाद में पता चला कुछ अपवाद भी हैं, कुछ एक्सेप्शन भी हैं। हम फाउंडेशन और प्री फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा नीट की बात भी कर रहे हैं। पीएमटी में कई बार पूछा गया, इजी सा क्वेश्चन है, ऐसी जीवित कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं हो, लिविंग सेल विच डज नॉट हैव न्यूक्लियस। तो हम कह सकते हैं हमारे शरीर में एक कोशिका होती है आरबीसी, हमारे शरीर में एक कोशिका होती है लाल रुधिर कणिका, रेड ब्लड कार्सल। सुना मैं? वो जीवित कोशिका है लेकिन न्यूक्लियस नहीं है, उसमें केंद्रक नहीं है। इसी तरीके से प्लांट के अंदर एक कोशिका होती है सीव सेल। प्लांट के अंदर एक कोशिका होती है सीव सेल, चालनी कोशिका। ये ऐसी सेल है जो लिविंग है लेकिन उसके अंदर उसको कंट्रोल करने वाला न्यूक्लियस, केंद्रक नहीं है। पहली बार सेल किसने देखी? रॉबर्ट हुक ने। मरी हुई थी, खोखले खोखले स्पेस थे कॉर्क में। जिंदा सेल किसने देखी? ल्यूवेनहॉक ने। उसके अंदर थोड़ा इंटरेस्ट बना के न्यूक्लियस, केंद्रक किसने देखा? रॉबर्ट ब्राउन ने। बोला ये जरूरी है, ये डायरेक्टर है, लेकिन कुछ ऐसी सेल्स भी हैं जो बिना केंद्रक के भी जीवित रहती हैं। हमारे अंदर कौन सी है? आरबीसी। और अच्छे से बात करूं तो परिपक्व आरबीसी, मैच्योर आरबीसी। प्लांट में कौन सी है? सीव सेल। और क्या देखा? और क्या देखा? तो एक आदमी आता है परकिंजे, कुछ लोग पुरकिंजे भी बोलते हैं। तो सेल के अंदर अगर सेल है, एक स्पेस है, तो उसका कोई बाउंड्री होगा। उसके अंदर गए तो केंद्रक था, और उसके अलावा वहां पर क्या मिला? तो उसके अलावा अर्ध तरल पदार्थ मिला। सेल के अंदर क्या मिला? अर्ध तरल पदार्थ मिला, सेमी फ्लूइड सब्सटेंस मिला भाई। अर्ध तरल पदार्थ मिला, और उस सेमी फ्लूइड सब्सटेंस को नाम दे दिया गया प्रोटोप्लाज्म। क्या नाम दे दिया गया भाई? प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। मरी हुई सेल खोखली थी, जीवित है तो वो होलो नहीं है, उसमें अर्ध तरल पदार्थ भरा हुआ है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स भरी हुई है, प्रोटोप्लाज्म। उसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस है, केंद्रक है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। फिर हम कह सकते हैं दो और आदमी आते हैं। एक आदमी आता है स्लाइडन। क्या नाम है भाई? बड़े फेमस आदमी स्लाइडन। और एक आदमी आता है स्वान। बड़े फेमस आदमी है स्लाइडन एवं स्वान। ठीक है, थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक को कंसीडर कर लेना, एक तो लेटर इधर उधर हो जाए तो। स्लीडन और स्वान। स्लीडन की बात करें तो ये जर्मन बॉटनिस्ट है, ये जर्मनी का है और ये बॉटनिस्ट है। बॉटनी क्या होता है? हम 9th की बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा हम आगे जाएंगे तो हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। बायोलॉजी में मेनली दो जीवों को पढ़ा जाएगा, दो तरह के जीवों को पढ़ा जाएगा। प्लांट्स को तो उसके लिए एक ब्रांच आ जाती है वनस्पति विज्ञान, बॉटनी। और एनिमल्स को तो उसके लिए एक ब्रांच आ जाती है जंतु विज्ञान, जूलॉजी। बॉटनी और जूलॉजी। तो एक जर्मनी का पेड़ पौधों पर अध्ययन करने वाला बॉटनिस्ट था स्लाइडर।
और एक ब्रिटेन का जंतुओं पर अध्ययन करने वाला साइंटिस्ट था स्वान। स्लाइडन और स्वान दो वैज्ञानिक आए और इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन सब हथाइयों से मिलाकर, इन सब बातों से मिलाकर और एक सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया जिसको क्या बोल रहे हैं, सेल थ्योरी। अरे पढ़ना कहां से है, सारा एनसीईआरटी से, और कुछ भी दिमाग नहीं लगा। ये पीएमटी की तैयारी भी है, ये 9th की तैयारी भी है, इसको फाउंडेशन भी बोल दो, प्री फाउंडेशन भी बोल दो, ठीक है। तो स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया, और कोशिका सिद्धांत दिया तो ये यहां पे क्या बोल दिए, कोशिका सिद्धांत दिया तो इन्होंने एक नाम दिया सेल थ्योरी में कि सभी जीव कोशिका तथा कोशिका उत्पाद के बने होते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट। दुनिया में ऐसा कोई जीव नहीं जो सेल का बना हुआ नहीं होता। ये कोशिका सिद्धांत, सभी जीव किसके बनते हैं, कोशिका तथा कोशिका उत्पाद के, सेल और सेल प्रोडक्ट के। बोलो बात क्लियर है क्या? ये स्लाइडन और स्वान ने कहा शरीर की सबसे छोटी यूनिट क्या है, सेल। शरीर की फंडामेंटल आधारभूत यूनिट क्या है, सेल। शरीर की फंक्शनल यूनिट क्रियात्मक इकाई क्या है, सेल। शरीर की स्ट्रक्चरल यूनिट संरचनात्मक इकाई क्या है, सेल। बोलो बात समझ में आ गई? इसके बाद एक और नाम आता है, एक और नाम आता है रुडोल्फ विर्शो। क्या नाम आता है? रुडोल्फ विर्शो। रुडोल्फ विर्शो क्या बोलता है? रुडोल्फ विर्शो इसी थ्योरी को थोड़ा आगे करता है और एक नाम दे दिया जाता है मॉडर्न सेल थ्योरी। क्या नाम दे दिया जाता है भाई? मॉडर्न सेल थ्योरी। और इसको हम लोग एक नाम दे देते हैं आधुनिक कोशिका सिद्धांत। मॉडर्न सेल थ्योरी यानी आधुनिक कोशिका सिद्धांत। स्लाइडन स्वान ने कहा सभी जीव सेल तथा सेल प्रोडक्ट के बनते हैं, सेल थ्योरी। रुडोल्फ विर्शो ने एक पॉइंट तो वही बोला, एक पॉइंट तो वही बोला, सभी जीव सेल तथा सेल प्रोडक्ट के बने होते हैं। और दूसरा बोला नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है। न्यू सेल डेवलप फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल। बोलो बात समझ में आ गई? दो बातें बोली और इसको क्या कह दिया? मॉडर्न सेल थ्योरी, आधुनिक कोशिका सिद्धांत। दो बात क्या? पहली बात सभी जीव सेल सेल प्रोडक्ट के बनते हैं, और दूसरी बात नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है। और फिर बहुत ज्यादा इजी हो गया स्टडी जब खोज हो गई 1940 के आसपास किसकी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। 1940 के आसपास इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हो गई और जितनी भी जानकारियां हैं पर डिटेल में स्टडी करना क्या हो गया? आसान हो गया। बोलो बात क्लियर है? हम 9th के चैप्टर की बात कर रहे हैं, बायोलॉजी में कोशिका वड़े की, उसमें हम इतिहास की बात कर रहे हैं और साथ में ये समझ रहे हैं कि सभी जीव किसके बने होते हैं? कोशिका के, सेल के और सेल प्रोडक्ट के, कोशिका उत्पाद के। ये कोशिका दिखने में कैसी होती है? अगला पॉइंट क्या निकल के आता है? ये कोशिका दिखने में कैसी होती है? शेप क्या है? इस कोशिका का साइज क्या है? क्योंकि हमने एक चीज तो बोल दी कि वो हम कह सकते हैं कि सारे जीव इसके बनते हैं, सेल के। शरीर का हर भाग किसका बनता है? सेल का। तो क्या शरीर की सारी सेल्स, कोशिकाएं आकार में, साइज में सेम है? ना, ध्यान रखना, साइज में, शेप में कोशिकाएं अलग अलग हो सकती हैं और कोशिकाओं का आकार क्या होगा, आकृति क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि ये उसके कार्य पर निर्भर करता है। कोशिका का आकार क्या होगा, आकृति क्या होगा, ये उसके कार्य पर निर्भर करता है कि सेल ने फंक्शन क्या करना। सीधी सी बात है। आपके एनसीईआरटी की बुक आपके पास होनी चाहिए। पढ़ने का तरीका सीधा है, बुक आपके पास हो, कॉपी आपके पास हो, पेन आपके पास हो। और जहां तक है ये लेक्चर आप मोबाइल में नहीं देखें, ठीक है? देखें तो एक डिस्टेंस बना के देखें, नहीं तो लैपटॉप या कंप्यूटर में देखें, ज्यादा अच्छा रहेगा। नोट्स बनाते रहें, पूरा वीडियो सिंसियरली देखें, हटाई करते करते नहीं देखें।
इधर से आता इधर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, घूम के आ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, चल रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए भाई, है ना। सीरियसली पढ़ाई होनी चाहिए। तो घर पर आप पढ़ाई शुरू कर चुके हैं और मैं आपको वैसे ही बता चुका हूं कि संस्कार एकेडमी में जो भी नए एडमिशन हो रहे हैं वो 3 तरीके से हो रहे हैं, 2 तरीके से हो रहे हैं। एक तो संस्कार एकेडमी की ऐप है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और वहां पर एडमिशन का प्रोसेस है। एक www.sanskaracademy.in करके संस्कार की वेबसाइट है, वहां पर आप विजिट कर सकते हैं और एडमिशन प्रोसेस की बात कर सकते हैं। और कुछ बेसिक रिवीजन की वीडियोस हम लोग संस्कार गुरु नागौर एक यूट्यूब चैनल है अपना, जहां पर हम बच्चों के लिए ला रहे हैं। संस्कार गुरु नागौर यूट्यूब चैनल है, इसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छे अच्छे डिस्क्रिप्शंस मिल सकते हैं, ठीक है। हम फंक्शन की बात कर रहे हैं। कोशिका कैसी होगी, साइज क्या होगा, दिखने में कैसी होगी, ये किस पर निर्भर करता है कि उस सेल का फंक्शन क्या है, उसका कार्य क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आपकी बुक को देखें, ठीक है, बुक में आपके डायग्राम दिए हुए हैं। जैसे मैं बता दूं, आपकी बुक में डायग्राम दिया हुआ है ब्लड सेल का, रुधिर की कोशिकाओं का डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। रुधिर की कोशिकाओं का डायग्राम दिया। रुधिर में अगर मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, आप 9th में हो, आगे नहीं, अभी तक नहीं सुना है, आगे खूब बातें होगी, लेकिन हमारे रुधिर में 3 तरह की कोशिका है। कौन कौन सी? एक कोशिका है आरबीसी, लाल रुधिर कोशिका, मैंने बताया था, एक ऐसी जीवित कोशिका, लिविंग सेल, जिसमें डायरेक्टर नहीं होता, केंद्रक नहीं होता। इसी तरीके से एक और कोशिका होती है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पसल, और एक और कोशिका होती है प्लेटलेट, जिसको हम लोग बोलते हैं बिंबाणु। तो ब्लड सेल्स का शेप अलग अलग होता है, ठीक है, ब्लड सेल्स का शेप अलग अलग होता है। आप नोट डाउन कर सकते हैं। आरबीसी का शेप होता है द्विअवतल। आरबीसी का शेप क्या होता है? बाइकोनकेव, द्विअवतल, ठीक है ना। डब्ल्यूबीसी का शेप अमीबीय होता है। अमीबा का शेप कैसा होता है? अनियमित आकृति का, इर्रेगुलर शेप, ठीक है ना। और प्लेटलेट जो है, बिंबाणु जो है, वो कणिका जैसी दिखाई देती है। शेप अलग अलग क्यों होता है, ये किस पर निर्भर करता है? नीट का क्वेश्चन है, पीएमटी का क्वेश्चन है, डॉक्टर बनने के लिए आया हुआ क्वेश्चन है कि ये उसके फंक्शन पर, कार्य पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ब्लड सेल अलग अलग शेप में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी बता दी बाइकोनकेव है। इसी तरीके से आपने कभी डायग्राम देखा होगा नर्व सेल का, तंत्रिका कोशिका का। तंत्रिका कोशिका की बात करें, अनियमित आकृति की कोशिका होती है और ब्रांच्ड होती है, लंबी और शाखित कोशिका होती है। कैसी कोशिका है भाई? लॉन्ग एंड ब्रांच्ड नर्व सेल, लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। नोट्स बनाते रहना भाई साथ। लंबी तथा शाखित कोशिका होती है, ठीक है ना। लॉन्ग एंड ब्रांच्ड सेल है। हम कह सकते हैं मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका यही है। इन ह्यूमन लॉन्गेस्ट सेल, मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है भाई? नर्व सेल है। बोलो बात क्लियर है क्या? सबसे लंबी कोशिका नर्व सेल है। शेप अलग है, ब्लड का सेल का शेप हमने देखा वो अलग है। तीसरा हम लोग कह सकते हैं स्मूथ मसल सेल। आपके फोटो दी हुई है, स्मूथ मसल सेल, चिकनी पेशी कोशिका। ऐसी कोशिका का नाम बोल रहा हूं मैं, चिकनी पेशी कोशिका। और ये स्मूथ मसल सेल्स दीर्घीकृत होती हैं, हम कह सकते हैं स्पोरोजोइड जैसे इलोंगेटेड होती है। स्मूथ मसल सेल, चिकनी पेशी कोशिका। तो यहाँ पर फिर समझ में आ रहा है, नर्व सेल हो गई जो हमारे नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र को बनाएगी। मसल सेल, पेशी कोशिका, बहुत महत्वपूर्ण भाग है मसल सेल। और मेनली 3 तरह की पेशियां होती हैं। एक होती है स्मूथ मसल सेल, चिकनी पेशी कोशिका।
एक होती है रेखित पेशी कोशिका, स्ट्रिएटेड मसल सेल, और तीसरी होती है कार्डियक मसल सेल, हृदय पेशी कोशिका। तो आपकी बुक में डायग्राम किसका दिया हुआ है? स्मूथ मसल सेल का। तीन तरह की ब्लड सेल सुन ली वही, नर्व सेल की बात हो गई वही, और मसल सेल पेशी कोशिका की बात हो गई, और उसमें भी तीन है, स्मूथ यानी चिकनी, स्ट्रिएटेड यानी रेखित, और कार्डियक यानी हृदय पेशी। चौथी आपकी बुक में फोटो दी हुई है स्पर्म, शुक्राणु की फोटो दी हुई। किसकी फोटो दी हुई है? शुक्राणु की। आप लोग शायद कभी नाम सुने होंगे, एक जनन की बात, रिप्रोडक्शन की बात, अपनी अगली पीढ़ी उत्पन्न करने की बात। तो जनन के अंदर जब आपने सुना होगा लैंगिक जनन, मैं 9th के हिसाब से बहुत बेसिक बात बता रहा हूं, आपको सुनेंगे ये आगे फिर आएंगे हमारे पास में। तो लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दो पैतृक भाग लेते हैं, एक मेल होता है, नर होता है, एक फीमेल होता है, मादा होता है, ठीक है। और उसके अंदर उनकी विशेष कोशिका होती है, स्पेशल सेल होती है जो जनन में भाग लेती है। तो नर की जो कोशिका है जो रिप्रोडक्शन में, जनन में भाग लेती है, उसको क्या कहते हैं? मेल गैमेट, नर युग्मक। सुनना जरा, 2-3 बार सुन लेना रिपीट करके, क्या बोलते हैं, आगे बहुत काम आएगी बातें। नर युग्मक, मेल गैमेट, फोटो बुक में दी हुई है, और उसका नाम क्या है? शुक्राणु। और ये शुक्राणु इस तरीके की संरचना रखता है, ये शुक्राणु इस तरीके की संरचना रखता है। और ऐसा कहा जाता है मनुष्य में शुक्राणु स्पून लाइक होता है, चम्मच जैसा। उसमें लंबी सी पूंछ होती है, आगे छोटा सा सिर होता है, लंबी सी टैल होती है, आगे छोटा सा हेड होता है। बात समझ में आ रही? एक फोटो आपके और दी हुई है, ओवा, एग, अंडा। हमने कहा लैंगिक जनन में एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। मेल की वो कोशिका जो रिप्रोडक्शन में भाग लेती है वो क्या है? स्पर्म, शुक्राणु। फीमेल की वो कोशिका जो रिप्रोडक्शन में भाग लेती है वो क्या है? एग, अंडा। मेल वाली कोशिका छोटी होती है, पूंछ होती है, गतिशील होती है। फीमेल वाली कोशिका बड़ी होती है, गोल होती है, अगतिशील होती है, लार्ज है, राउंड शेप में है या ओवल शेप्ड में मान लीजिए, और नॉन मोटाइल है। देखिए सभी कोशिकाओं का शेप क्या है? अलग अलग। अरे किस पर निर्भर करता है कि उसका काम क्या है? समझ में आ रही है? 2 फोटो आपकी बुक में और दी हुई है, थोड़ी जगह कम है लेकिन मैं सोच रहा हूं यहीं पे सारा काम हो जाए। 2 फोटो आपकी बुक में और दी हुई है। एक दी बोन सेल, अस्थि कोशिका, क्या नाम दिया हुआ है? अस्थि कोशिका, बोन सेल। और एक नाम दिया हुआ है वसा कोशिका, फैट सेल। क्या नाम दिया हुआ है? वसा कोशिका यानी कि फैट सेल। और फैट सेल के लिए एक नाम अगर नहीं लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हैं एडिपोसाइट। क्या नाम लिख सकते हैं? एडिपोसाइट। फैट सेल यानी वसा कोशिका के लिए एक नाम लिखा जा सकता है एडिपोसाइट। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? 2 मिनट के लिए वापस रिकॉल कर लें 9th का पहला चैप्टर की शरीर किसका बनता है, संरचनात्मक, क्रियात्मक, सबसे छोटी इकाई क्या है, फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल, स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल। किसने देखा पहली बार? आज तो हमको पता है, उस टाइम देखा बहुत बड़ी बात हुई थी कि शरीर किसका होना, ये सोचना ही बड़ी बात थी। रॉबर्ट हुक ने सोचा और उसने कॉर्क में एक मृत भाग में देखा कि खोखले खोखले स्थान होते हैं, नाम दिया सेला, और आज हम नाम दे दिए सेल। ल्यूवेनहॉक ने पहले लिविंग सेल देखी, उसके अंदर जाकर रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस केंद्रक देखा जो कोशिका की क्रियाओं को कंट्रोल करता है। जीवित कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं है, एक तो मैच्योर आरबीसी, परिपक्व लाल रुधिर कणिका है, और दूसरा प्लांट में सीव सेल, चालनी कोशिका है। न्यूक्लियस के अलावा जो फ्लूइड होता है, सेमी फ्लूइड अर्ध तरल भाग होता है, परकिंजे ने उसको कहा प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। स्लीडन स्वान जर्मनी के बॉटनिस्ट और ब्रिटेन के जूलॉजिस्ट आए और सिद्धांत दिया सेल थ्योरी, सभी जीव सेल तथा सेल प्रोडक्ट के बनते हैं। और रुडोल्फ विर्सो आए, उन्होंने कहा मॉडर्न सेल थ्योरी, आधुनिक कोशिका सिद्धांत, सभी जीव सेल और सेल प्रोडक्ट के बनते हैं, लेकिन साथ ही में नई सेल पुरानी सेल से बनती है। और 1940 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हो गई तो उसके बाद जो भी चीज थी अंदर बहुत डिटेल में देख ली गई, संरचनाएं देख ली गई, ठीक है।
और किसी कोशिका का शेप क्या होगा, साइज क्या होगा, अलग अलग होता है तो क्यों होता है, ये डिपेंड करता है उस कोशिका का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है। और 7 कोशिकाएं आपकी बुक में डायग्राम दिया है, आप देख लीजिएगा। ब्लड सेल्स मैंने कहा 3 तरह की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, आरबीसी बाइकॉन्केव है, डब्ल्यूबीसी एमोइबॉइड है। नर्व सेल लंबी शाखित कोशिका है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका ह्यूमन के अंदर। स्मूथ मसल सेल, चिकनी पेशी कोशिका, ये भी दीर्घीकृत है। इसके अलावा 2 और मसल होती हैं, एक तो होती है रेखिक स्ट्रेटेड मसल सेल और कार्डियक मसल सेल। फिर हमने कहा कि लैंगिक जनन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेने वाली नर की कोशिका स्पर्म गतिशील है, छोटी है, मोटाइल और स्मॉल सेल है। और फीमेल गैमेट मादा युग्मक ओवम बड़ी और अगतिशील है, लार्ज और इनमोटाइल सेल है। बोन सेल अस्थि कोशिका की भी डायग्राम दी हुई है और फैट सेल वसा कोशिका की बात भी की हुई है। ठीक है, तो इन सब के बारे में आप बात करेंगे। एक और बात यहाँ पे है कि सेल को देखा कैसे जाए, है ना। तो माइक्रोस्कोप में देखने से पहले उसको विशिष्ट पदार्थ द्वारा कलर किया जाता है, स्पेसिफिक सब्सटेंस द्वारा अभिरंजित किया जाता है, स्टेन किया जाता है। तो हमारे पास में कुछ स्टेनिंग एजेंट आपको नाम याद रखना है। इसका नाम याद रखना है स्टेनिंग एजेंट, अभिरंजक। और अभिरंजक कौन होते हैं भाई, वो संरचनाएं जो या वो मटेरियल पदार्थ जो कोशिका के विभिन्न संरचनाओं को कलर करके और अध्ययन करने में हेल्प करते हैं। सबसे कॉमन मटेरियल जो आपके दिया हुआ है वो है सेफ्रेनिन। क्या नाम दिया हुआ है, सेफ्रेनिन। सेफ्रेनिन एक अभिरंजक है, कोशिका को देखने के लिए सामान्यतः, स्टडी के लिए सामान्यतः इसका यूज किया जाता है। कभी कभी एक और पदार्थ का यूज किया जाता है, आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन विलियन। और तीसरा एक नाम जो आपकी बुक में दिया हुआ होगा वो है मेथाइलिन ब्लू। क्या नाम दिया हुआ होगा, मेथाइलिन ब्लू। तो ये सेफ्रेनिन, आयोडीन विलियन, मेथाइलिन ब्लू अभिरंजक है, स्टेनिंग एजेंट है, जिनके द्वारा कोशिका या विभिन्न स्ट्रक्चर्स को स्टेन कलर किया जाता है ताकि हमारा स्टडी थोड़ा इजी हो जाए। बोलो बात समझ में आ गई। ये आप इसको पढ़ के नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके के डाउट हो तो मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करके या फोन करके आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, या फिर जब अपनी इंटरेक्टिव क्लास होगी, 2 वे क्लास होगी, उस दिन आप मेरे से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। बोलो बात समझ में आ गई। पहला लेक्चर, पहले चैप्टर का, सेल का। अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें और घर पर रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू।